हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करता हूँ कि सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम है जो है अपने 18 सितंबर को। कब है? 18 सितंबर को सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम है। अब किसी के मन में है कि सर हम आज तारीख हो गई है 14, तो हम 14 से लेकर 18 तक मतलब क्या हो गया, 1 महीना है हमारे बीच में। 1 महीना, अब 1 महीने में हम किस प्रकार तैयारी करें, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो 1 महीने में तैयारी किस प्रकार करें, तो हमें क्या बनाना होगा, शेड्यूल बनाना होगा। तो शेड्यूल के बारे में बात करें तो अगर हम रोज़ के कितने घंटे पढ़ें, 15 घंटे। कितने घंटे पढ़ें? 15 घंटे। तो हम 1 महीने में सुपरवाइज़र क्लियर कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, 1 महीने में हम सुपरवाइज़र क्लियर कर सकते हैं। अब हम 1 महीने में सुपरवाइज़र क्लियर किस प्रकार कर सकते हैं वो देखना आप। तो हम बात करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जीके हमारा कमज़ोर, आपने पूरे साल से मान लो तैयारी की, आप अगर 1 साल से तैयारी कर रहे हो, अभी भी आपके डाउट आ रहा है कि 1 महीना रहा क्या करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको एग्रीकल्चर तो आपने पढ़ी होगी और हिंदी के छोटे छोटे टॉपिक है जो आपने पढ़े ही होंगे, ये मैं बता देता हूँ। लेकिन आप बोल रहे हैं सर जीके कमज़ोर है, तो आप उन 15 घंटों को मैनेज कैसे करते हैं वो देखिए आप। तो 15 घंटों को मैनेज करने के लिए 15 में से 3 डिवाइड कर देता हूँ मैं आपके, ठीक है। इन तीनों डिवाइड में देखिए, 3 घंटे हिंदी को दीजिए। 3 घंटे हिंदी, एक टॉपिक रोज़ का क्लियर हो ही जाएगा आपका। एक टॉपिक रोज़ का क्लियर हो जाए। अगर एक टॉपिक रोज़ का क्लियर हो तो हिंदी में कितने टॉपिक है? कुल 12 टॉपिक हैं। 11 से 12 टॉपिक है, तो 11 से 12 टॉपिक है तो कितने दिनों में क्लियर हो जाते वो? 11 से 12 दिनों में आराम से क्लियर हो जाते हैं। 3 घंटे में एक टॉपिक क्लियर हो जाता है आपका। 3 घंटे में एक टॉपिक आराम से क्लियर होता है। चलो ये बात हो गई कि सर हिंदी में तो इस प्रकार हो जाएगा। अगर 15 में से 3 घंटे हिंदी को दे दे, पीछे बसे 12, ठीक है। अब 12 में से क्या करें, अगर 4 घंटे किसको दें? एग्रीकल्चर को दें। 4 घंटे एग्रीकल्चर को। कैसे सर 4 क्यों? क्योंकि भाई जब आप पूरी साल से पढ़ रहे हैं, 4 घंटे एग्रीकल्चर में बहुत होता है, ठीक है। कितने? 7 घंटे, पीछे रहे 8 घंटे। अब 8 घंटे अगर कोई रोजाना जी के पढ़ लेता है, इसमें भी टॉपिक ज़्यादा नहीं है और बहुत ही सरल सरल और छोटे छोटे जो राजस्थान के टॉपिक इंडिया के नहीं हैं, आराम से क्लियर हो सकते हैं। अब ये तो होगी इसकी बात। लेकिन अब कोई कह रहा है सर हमने कभी तैयारी नहीं की, महीना एक ही बच्चा है, तो भाई सीधी सी बात है, टारगेट बना लो। जो मैंने उनको बताया वही। अगर हिंदी की बात करूँ मैं तो हिंदी उनके लिए भी सरल समझ रहे हैं लेकिन सरल नहीं है। तो हिंदी उनके लिए 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा। कितने घंटे हिंदी पढ़ना पड़ेगा? 4 घंटे। देखो भैया, करने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पढ़ना ही चाहते हो और फिर पढ़ना ही नहीं चाहते हो तो वो नहीं है। अगर 4 घंटे में वो एक टॉपिक क्लियर कर लेते हैं एकदम, जिसके पास माइंड ही हो ही, भाई साहब माइंड में सुपरवाइजर तैयारी करने का सोचेगा नहीं तो वो क्या करेगा कि ICR आ रहा है, ICR की करेगा, नहीं तो वो BHU की करेगा, ठीक है। छोड़ो इसको। तो 4 घंटे हिंदी को देगा वो, 4 घंटे हिंदी को दे दिया उसने। फिर उसके बाद में उसने किसको दे दिए? 5 घंटे। मतलब अब वो क्या है, कौन तैयारी, अब 1 महीने में तैयारी कौन करेगा? वही जिसने क्या जेड का एग्ज़ाम दिया है और वो चाहता है कि सुपरवाइज़र की तैयारी करे। और जेड का एग्ज़ाम थोड़ा ख़राब हुआ है। जेड का एग्ज़ाम क्या हुआ है? ख़राब हुआ है। सबकी ख़राब हुआ क्योंकि जेड का पेपर था वो क्या था? हार्ड था। पेपर क्या था? हार्ड था। तो अब वो क्या करेगा? 4 घंटे क्या पढ़ेगा? हिंदी। 4 घंटे हिंदी पढ़ेगा। अब उसकी एज ही तो पड़ी हुई है, एग्रीकल्चर तो उसके पढ़ी हुई है। तो चलो एग्रीकल्चर पढ़ी हुई है तो एग्रीकल्चर को कम पढ़ेगा। तो एग्रीकल्चर को कम पढ़ेगा, 4 घंटे उसके लिए क्या मान लें हम? एग्रीकल्चर मान लें। 4 घंटे भी एग्रीकल्चर मान लें। अब कितने हो गए? 8 तो हो गए। अब भाई साहब उसको कम से कम 16 से 17 घंटा तो पढ़ना ही पड़ता है रोजाना का, तभी जाके महीने में सुपरवाइजर का सिलेक्शन दे पाएगा। और 16 से 17 घंटा पढ़ने के लिए वो क्या करेगा अभी? अब उसको क्या करना पड़ेगा? तो उसको पीछे कितने 8 और इसको लगातार 9 घंटे, 8 से 9 घंटे जीके पे देना होगा। अगर वो चाहता है कि मेरी एजी तो क्लियर है, एग्रीकल्चर तो क्लियर है, तो वो 4 घंटों में से 2 घंटे निकाल के मतलब 10 से 11 घंटे इसको दे सकता है। 10 से 11 घंटे है जो इस जीके को दे सकता है।
इस हिसाब से अगर वो करेगा तो मैं बताता हूँ उसका कोर्स है जो कितने दिन में क्लियर हो जाएगा। 26 दिन में। कितने दिन में? 26 दिन में। अगर वो रोज़ाना 8 से 10 घंटे जीके पढ़ रहा हो तो 26 दिन में ये क्लियर कर लेगा। क्या? जीके क्लियर कर लेगा। कितने दिन में? 26 दिन में जीके क्लियर कर लेगा। और अपने पास टाइम है अभी 26 दिन में जीके। और फिर मान लो 2-3 दिन कहीं से DPP आए, एक्सरसाइज है मतलब वो कहीं से लेके आए या वो मिले, तो भी कितने दिन हो जाए? 29 दिन मान लो। कितने दिन? 29 दिन। और 14 से लेकर 14 तारीख तक वो जीके क्लियर कर सकता है। 14 सितंबर तक वो आराम से क्लियर कर सकता है। अगर बात कर ले हिंदी की तो हिंदी में कितने टॉपिक हैं? हिंदी भाई साहब वो 12th में पढ़ के आया। जिसने अभी जेट का एग्ज़ाम दिया वो तो 1 साल पहले उसने हिंदी पढ़ी है, तो हिंदी उसकी लेटेस्ट पढ़ी हुई है, लेटेस्ट हिंदी पढ़ी हुई है। इसका मतलब ये हो गया कि वो बंदा 4 घंटे अगर हिंदी पढ़ेगा तो रोज़ का एक टॉपिक वो क्लियर करेगा। अगर रोज़ का एक टॉपिक क्लियर कर लिया तो भी 11 दिन, 11 टॉपिक। कितने टॉपिक है? 11 टॉपिक है, तो 11 दिन में क्लियर कर लेगा। 14 और 11 25 तारीख, मतलब वो 26 तारीख तक। वो तो 26 दिन में कर रहा था, मतलब 14 तारीख तक वो कर रहा था। ये 26 तारीख तक। कितने तारीख तक? 26 सॉरी 26 तारीख तक। ठीक है, 26 तारीख तक ये क्या कर सकता है? क्लियर कर सकता है। अच्छा 26 तारीख तक ये क्लियर कर सकता है। अब बात कर देते हैं 26 से पीछे के कितने दिन बचे? 4 दिन। पीछे कितने दिन बचे? 4 दिन। तो ये 4 दिन मतलब 30 तारीख तक अगर ये अच्छा है ना, तो पीछे की डिब्बे पे एक्सरसाइज जितने भी है क्लियर कर सकता है। तो 30 तारीख तक ये बंदा हिंदी क्लियर, सॉरी 30 तारीख तक ये बंदा हिंदी क्लियर कर सकता है। अच्छा अब रही एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर ये पढ़ते ही आ रहा है, पूरे साल से पढ़ते आ रहा है। तो अगर एग्रीकल्चर ये पूरे साल से पढ़ते आ रहा है तो ये बंदा आराम से एग्रीकल्चर भी आराम से क्लियर कर सकता है, मतलब 14 तारीख तक आराम से क्लियर कर सकता है। अब ये बोलते हैं सर 30 तारीख तक मैंने हिंदी क्लियर कर ली, अब क्या करूँ? तो भाई साहब वो 4 घंटे उसमें से वापस 2 घंटे हिंदी को पढ़, 2 घंटे में रिवाइज कर लेगा, और 2 घंटे वो वापस जीके को दे दे। 2 घंटे वापस किसको दे दे? जीके को दे दे। तो जीके कितने लिए हो जाएंगे? जीके के लिए 8 से 10 तो पहले ही पढ़ रहा था, तो जीके के लिए कितना हो जाएगा? जीके के लिए हो जाएगा 8 से 10 तो वो पहले ही पढ़ रहा था, 2 घंटे और देते हैं, मतलब 10 से 12 घंटे। कितना? 10 से 12 घंटे अगर रोज़ जीके पढ़ लिया तो बंदा आराम से निकल सकता है। अब बोल रहा सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, तो मैं टाइम मैनेजमेंट करता हूँ। देखिए अगर सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन का जुनून ना वो अंदर, तो ऐसा करना होगा कि जीके, हिंदी और एग्रीकल्चर कितने क्वेश्चन आते हैं? 60, 25 और 15। अगर सिलेक्शन लेना है जीके में से मान लो कि 5 क्वेश्चन ऐसे जो हमें नहीं आते, कि 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें नहीं आते। 5 क्वेश्चन कौन से? जैसे मतलब आपको थोड़ा इतिहास हार्ड लग रहा है तो इतिहास छोड़ दो, जो आपको एकदम से लग रहा है वो पढ़ो। कम से कम मान लो अगर हिंदी पूरी पढ़ लोगे, हिंदी में कितने कर लोगे? 13 क्वेश्चन हिंदी में कर लोगे। एग्रीकल्चर एकदम पढ़ लोगे अच्छी तरह से, 11th-12th की पूरी पढ़ लोगे, बुक पढ़ लोगे। मेरा मानना है तो 11th-12th की बुक ज़्यादा पढ़ना, और कोचिंग होके कहीं नोट्स पढ़ लोगे, यदि कहीं से भी बुकें पढ़ लोगे तो 50 कर लोगे। कितने हुए? 63। 1 मिनट रुकना। 63। अब कितने करने हैं अपन को? अगर सिलेक्शन से कितने करने? 63 और 20 इसमें करने। कितने हो गए? 83। कितने हो गए? सॉरी 83। कितने हो गए? 83। चलो 83 इंटू 3 कितने? 9, 8 3 24, 249, और 2018 की कट ऑफ हुआ है 241। 249। अगर कट ऑफ ज़्यादा जाएगी तो 9 नंबर की, 8 नंबर की, 8 से 10 नंबर ज़्यादा जाएगी। और अगर कोई चाहता है कि मैं थोड़ा बहुत और भी पढ़ दूंगा तो एक आध क्वेश्चन वो हिंदी में और भी कर सकता है या एजी में और भी कर सकता है। मतलब ये होगा कि वो 250 प्लस लाएगा तो उसका सिलेक्शन तो हो जाएगा। अब बात करता हूँ अगर थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। भाई साहब देखिए सुबह 7 से लेकर लगातार अगर कोई बंदा 1 बजे तक पढ़े ना, कितने घंटे हुए? 6 हुए। अगर 1 बजे से 3 बजे तक सो जाओ आप, कोई टेंशन नहीं। वापस 3 से लेकर वो 7 बजे तक कितने हुए? 4। कितने हुए? 10। मैं कितने को बोल रहा हूँ आपको? 15 घंटे पढ़ने का।
पीछे 5 बजे, उसी 5 बजे से 1 घंटा रेस्ट कर लो। 8 से लेकर अगर आप 2 बजे तक पढ़ रहे हो ना, तो भी कितने हो रहे हैं? 6। कितने हो रहे हैं? 6। कितने हो रहे? 6। इसका मतलब क्या हो गया? कितने? 10 और से 16 घंटे। कितने घंटे? 16 घंटे। पर 2 बजे सो जाओ, सुबह 7 बजे तक 6 बजे तक आराम से, फिर 1 घंटा फ्रेश हो गए स्नान करके। कितने घंटे? 4 घंटे नींद और 2 घंटे दिन की नींद। कितने घंटे हो गए? 6 घंटे आपकी क्या हो गई? नींद भी हो गई, मतलब 2 घंटे दिन की और 4 रात की। कितनी हो गई? 6 घंटे नींद भी हो गई और आराम से आप पढ़ भी सकते हो। तो ये ध्यान रखना है अपन को कि हम आराम से कुछ कर सकते हैं। ये तो हो गई सुपरवाइज़र, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र। अगर बनना है तो कुछ करना पड़ेगा भाई साहब, ये ध्यान रखना। अगर आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र बनना ही है तो कुछ करना है तो पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मान लो ये एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र सर बनने के लिए इतना 16 घंटे लगातार पढ़े, उसके बाद में सिलेक्शन नहीं हो तो कुछ नहीं, उसके बाद में सिलेक्शन तो होगा। अब वो चाहता है कि मैं सर ICAR की भी करना चाहता हूँ, BHU की भी करना चाहता हूँ, क्या ICAR की करना चाहता हूँ, BHU करना चाहता हूँ और सुपरवाइज़र भी करना चाहता हूँ, तो ये तीनों इम्पॉसिबल है। अगर उसको करना है तो ICAR या BHU ये कर सकता है, लेकिन सुपरवाइज़र साथ में नहीं कर सकता है, क्योंकि 16 घंटे इसको दे के फिर ये बोल रहा है 2 घंटे ये पढ़ दूँगा, 18 घंटे इम्पॉसिबल है भाई साहब, इसलिए नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर उसको करनी है, क्योंकि 7, 8 और 12 इसको क्या है, ICAR का एग्ज़ाम है। किसकी है? ICAR का एग्ज़ाम है। और BHU का एग्ज़ाम कब है? तो 29 सितंबर को BHU का एग्ज़ाम है। तो अगर वो इसके बीच में, हाँ हो सकता है BHU की तैयारी करने के लिए वो क्या करें, पीछे का 9 दिन पढ़े हैं, उसमें केमिस्ट्री सब पढ़ ले 10 दिनों में, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन जो ICAR की भी करना चाहता है और इसकी सुपरवाइज़र की करना चाहता है तो वो इम्पॉसिबल है, इसलिए उसको एक सुनना है, या तो ICAR या सुपरवाइज़र। तो मेरे हिसाब से अगर जिसको सुपरवाइज़र बनना है, जिसको लगातार 16 घंटे पढ़ना है, वो आराम से कर लेगा। और जिसको नहीं है और वो ICAR रहना चाहता है, तो वो लगातार 10 घंटे अगर 1 महीने के लिए पढ़ेगा तो उसका ICAR में भी सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो हो गई इसकी बात, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है।